एंड वेलकम टू मैथ्स क्लास। माई सेल्फ महेंद्र वर्मा। इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ्स पढ़ रहे हैं। क्लास एक्सरसाइज 10.2 में आपने मैपिंग सीखी। आपका क्लासरूम है और जो आपका जो हाउस है, किसी मित्र को, आपके फ्रेंड को बताना हो तो आप अपना मैप बना सकते हैं, स्कूल का मैप बना सकते हैं। इस टाइप से आपने मैपिंग सीखा 10.2 में। अभी नेक्स्ट 10.3 के करने के पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज देख लेना है इस वीडियो में। तो अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे अपन फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। क्या होता है ये? तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, हमारे पास सॉलिड्स हैं, तो इसमें ये जो फेस है ये बताया गया है, फेसेस है। और जो एजेस जहाँ पे मिलती है वो पॉइंट है वर्टेक्स। और ये जो सिंगल लाइन चल रही है इसको एज बोलते हैं। इसमें फेसेस बताई गई है, तो फेसेस ये 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से आप फेस काउंटिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो। नेक्स्ट देखते हैं, इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, सॉलिड फिगर को। इसमें जो फेसेस देखना हो आप लोगों को, तो ये जो है टॉप में है, इसमें नीचे बॉटम है, इस टाइप से दोनों फेसेस है, अपोजिट फेसेस है। ये साइड है, इसके काउंटिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये एजेस रहती है सारी, ये एजेस है। और जहाँ एजेस टच होती है, दोनों एजेस जहाँ मिलती है वो वर्टेक्स होता है। ऐसे ये वर्टेक्स है इसमें। तो ऐसे आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, वर्टेक्स फेसेस काउंटिंग कर सकते हैं, एजेस काउंटिंग कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं पॉलीहाइड्रॉन्स। पॉलीहाइड्रॉन्स ऐसे फिगर को बोला जाता है जिसमें फेसेस हो, एजेस हो, वर्टेक्स और पॉइंट्स हो। क्लियर? तो यहाँ पे एक क्लियर दिया हुआ है इस फिगर में। ये जो सारे फिगर दिए हैं इसमें हमको फेसेस भी मिल रही है, एजेस भी मिल रही है, और इसको पॉइंट्स को वर्टेक्स भी बोलते हैं। पॉइंट्स दैट मीन्स वर्टेक्स भी मिल रहा है इसमें। तो सारे जो फिगर दिए हैं इसमें ये सारे पॉलीहाइड्रॉन्स हैं। इनको पॉलीहाइड्रॉन्स बोला गया क्योंकि इसमें एजेस हैं, फेसेस हैं और वर्टेक्स है। अब इसमें फेसेस तो दिख रही है आपको, फेस, बाकी ये कर्व फेस है, कर्व्ड। क्लियर है? और इसमें एज तो मिल रही है लेकिन जो फ्लैट नहीं है, ये प्लेन सरफेस नहीं है, इसके अंदर कर्व्ड है, इसलिए ये पॉलीहाइड्रॉन नहीं है। दीज आर नॉट पॉलीहाइड्रॉन। क्लियर हो गया आपको कौन से पॉलीहाइड्रॉन हो गए और कौन से नहीं हो गए? और यहाँ क्लियर दिया है कि ये जो इसमें जो फेसेस है, इसका सरफेस है, ये कर्व्ड है इस टाइप से। ये लेटरल सरफेस है इसमें। क्लियर? और इसमें आपको वर्टेक्स तो मिल रहा है, बाकी फेसेस इसमें प्लेन नहीं है ना। इस टाइप से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को, सॉलिड्स को बता सकते कि पॉलीहाइड्रॉन है या नहीं है। पॉलीहाइड्रॉन्स के टाइप्स दिए हैं, कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन्स और कॉनकेव पॉलीहाइड्रॉन्स। कॉन्वेक्स और नॉट कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स है यानी नॉट कॉन्वेक्स का मतलब मीनिंग ये हुआ कि ये कॉनकेव होगा। क्लियर हो गया ना ये? तो कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन्स के लिए जो इसका जो बेस है ये हमें कॉन्वेक्स पॉलीगॉन से बना होना चाहिए। इसके पहले के चैप्टर में आपने पॉलीगॉन्स पढ़े हैं। ये भी जो पॉलीगॉन्स है ये भी कॉन्वेक्स है। जितना टॉप, जैसा इसका टॉप है और बॉटम है, ये सेम होना चाहिए। तो इसके अंदर आपको दिख रहा है कि ये कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन्स है और ये कॉन्वेक्स नहीं है। अब रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन्स और इर्रेगुलर। क्लियर? रेगुलर के लिए क्या है कि ए पॉलीहाइड्रॉन इज सेड टू बी रेगुलर। इट्स फेसेस आर मेड अप ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स and the same number of faces meet at each vertex। देखते हैं नेक्स्ट फिगर में, यहाँ दिया है आपको
दीज पॉलीहाइड्रॉन्स इज रेगुलर, ये रेगुलर क्यों है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एजेस आर इक्वल्स, फेसेस आर इक्वल्स, इट्स फेसेस आर कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट मीन्स सेम होना चाहिए, एक दूसरे की जो फेस है अपोजिट साइड्स, अपोजिट फेसेस ये सेम होना चाहिए, और वर्टिसेस आर फॉर्म्ड बाय द सेम नंबर ऑफ फेसेस, सेम नंबर ऑफ फेसेस से यहाँ पे जो वर्टेक्स बन रहा है ये सेम नंबर ऑफ फेसेस से बनना चाहिए। ऐसे यहाँ पे जो पॉलीहाइड्रॉन्स है इसमें आप देख रहे हैं कि जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे 3 फेसेस मिल रहे हैं और बी पॉइंट पे 4 फेसेस मिल रहे हैं, तो ये रेगुलर नहीं है। तो रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन्स और इर्रेगुलर, ये आपको डिफरेंस समझ में आया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके बाद में प्रिज्म और पिरामिड, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रिज्म और पिरामिड के में अंदर ये जो हमको जो टॉप और बॉटम दिया है वो सेम रहता है। जैसे यहाँ कॉर्डिलेटर है ना, इसका जो बॉटम है कॉर्डिलेटर, तो इसका टॉप भी कॉर्डिलेटर्स है। इसका जो बॉटम है ट्रायंगल है, तो इसका जो टॉप है वो भी ट्रायंगल है। कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यह इसकी पहचान है कि ये प्रिज्म है। क्लियर? और पॉलीहाइड्रॉन में क्या होता है, पिरामिड में क्या होता है कि जो बॉटम है और ये जो एजेस है इसकी, ये ऊपर जाते 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 इस टाइप से एक वर्टेक्स में बदल जाती है। इसमें वर्टेक्स में नहीं बदलती, इसमें जो नीचे टॉप है वैसे ही नीचे जो बॉटम है वैसे टॉप भी बन जाता है, जबकि इसके अंदर ट्रायंगल बन जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसका जो ये पार्ट है, एजेस को हम जैसे जैसे साइड को बढ़ाते हैं तो हमको ट्रायंगल मिलते हैं, इसमें ट्रायंगल। क्लियर हो गया ये? ऐसे ही ये पिरामिड के अंदर हमको एक वर्टेक्स मिल जाता है, आगे बढ़ाने के बाद में वर्टेक्स मिलते हैं जिसमें वो पिरामिड हो गए, और जिसमें टॉप भी और बॉटम भी सेम हो वो प्रिज्म हो गए। बिल्कुल क्लियर हो गया अभी? तो पिरामिड और प्रिज्म में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं यूलर्स फार्मूला। यूलर्स फार्मूले में आप देखेंगे यहाँ पे कि एक सॉलिड है, सपोज क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड में फेसेस एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फेस को, वी रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टेक्स को, ई रिप्रेजेंट कर रहा है एजेस को। तो ये तीनों आप इसमें फाइंड करेंगे तो ये दोनों इक्वल मिलेंगे आपको, एफ प्लस वी ई प्लस 2, और इसी को यूलर्स फार्मूला का नाम दिया गया है। यूलर्स फार्मूला जैसे कि पाइथागोरस फार्मूला आपने देखा था, पाइथागोरस पे जो साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, उनके नाम से बना था। ऐसे ही यूलर्स भी जो है एक मैथमेटिशियन है और उन्हीं के नाम से यूलर्स फार्मूला तैयार हो गया। क्लियर? तो एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्यूबाइड में कितनी फेस है यहाँ पे काउंट करके लिखेंगे, वर्टेक्स कितने हैं, एजेस कितने हैं, और ये प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों सेम हो गए। इसलिए फार्मूला तैयार हो गया कि एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। क्लियर हो गया? या कई कई बुक्स में कई आपको पढ़ने मिलेगा एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। ये दोनों फार्मूला एक ही है। क्लियर हो? इसी को यूलर्स फार्मूला बोलते हैं और इसी से रिलेटेड हम 10.3 में क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही बेसिक, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।